अब तक जितने प्लान बाइनरी जनरेशन बने वहाँ पर कंडीशन पे कंडीशन है। लीडर इसी कंडीशन में चक्कर लगाते रहते हैं, उनको अचीवमेंट नहीं आता। 3 साल 4 साल लगता है तो उनके घर में अपने उनको दंश कसने लगते हैं, पत्नियाँ दंश कसने लगती है। कितने दिन तक मेहनत करेंगे? 4 साल हो गया, यहाँ सफल नहीं हुए, दूसरी कंपनी जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं मित्तल होटल में एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने के लिए, एक ऐसे टाइगर से मिलने के लिए जिनको हम इंद्र कुमार टाइगर कहा जाता है, जिनको इलाहाबाद में सबसे कम टाइम में 97 डेज में जिन्होंने अपना डायमंड कंप्लीट किया है, जो आज के टाइम पे अपनी टीम के साथ साथ पूरे इलाहाबाद में रौर करते हैं। सर के बारे में अगर मैं बताऊं, सर शिक्षा विभाग में प्रदेश मंत्री हैं। इस टाइम में बहुत कम टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में सर ने बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल किया है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जहां तक मैंने सुना है आप शिक्षा विभाग में प्रदेश मंत्री रह चुके हैं और आप शिक्षक भी हैं और जगह पे आपके घर में भी सब लोग सक्षम है सर, तो फिर सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि आपके पास तो पहले से सारी चीज़ें थी। थैंक्स शुभ जी, आपने ये ऐसे मौके पे बोलने के मौके दिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग का आज समाज में उत्कृष्ट स्थान कोई भी कंपनी को नहीं मिल पा रहा है। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। मैंने देखा था कि हमारी सारी बीमारी पेट से हो रही है। मेरे घर में कुछ आकस्मिक मौतें हुई जो आज हम उनको वापस नहीं ला सकते। मैंने देखा कि पेट से सारी बीमारी हो, तो मुझे एक कंपनी का प्रोडक्ट मिला। वाकई रिजल्ट आया, सारे कंपनियां का प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो देखा कि अब तक जितनी कंपनियां आई हैं, बाइनरी जनरेशन में आई हैं, 20 साल 30 साल 40 साल की कंपनियां चल रही हैं। हाँ, इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमारे जितने भी फाइटर स्टार हैं उनके लिए ये शुभ है, जैसा कि आपका भी नाम शुभ है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो कंपनी नहीं भागती है। तो सर हम ये नहीं कह सकते, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं, XYZ को भी कंपनी ले ले, मैंने सुना है बहुत सारी अच्छी कंपनियां होती हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कंपनियों में आने के बाद लीडर उनसे मिल करके उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, मीटिंग में बैठा देते हैं, उसके बाद इंसान जो सोचता रहता है उसका सारा ब्रेन वॉश करके उसको कुछ भी पकड़ा देते हैं। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनियां लोगों को बेवकूफ़ बना के ज्वाइन करवाती हैं? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का जितनी भी कंपनियां, उनका एक अपना रूल होता है कि हमें लीडरों को कमवाना है। सब मोटिवेशन पे ज़्यादा आधारित होती हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि लीडरों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है उनका सेल्फ का। जितना पे आउट आपका आता है, आपके अकाउंट में जो आता है वही काम आता है। अगर अच्छी कंपनी होगी, अच्छे लीडर्स होंगे, तो एक लीडर, मैं अक्सर सुना हूँ कि फला कंपनी के लीडर 4 साल 10 साल किए, अपने गांव समाज में बोले कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनने जा रहा हूँ, लेकिन वो आ जाते हैं रोडपति। वहाँ पर लीडरों की कमी नहीं होती है, लीडर अपनी शिद्दत से मेहनत करते हैं, लेकिन प्लान उनके कंपनी का होता है कि 2 लाख का प्लान होता है या 6 लाख का प्लान होता है, या जितने भी होता है बाइनरी जनरेशन पर आधारित होता है। वहाँ पर हमारे महागुरु जी हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन उन्होंने सेना में रहते हुए 10 साल का उनका नेटवर्क अनुभवी हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर उठाया कि इंदर जी, आप तो डिब्बी बेच रहे हैं, मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अचीवमेंट नहीं आ रही है। कितने लोग आपकी फेस वैल्यू से आ रहे हैं और उनको 100% सफल नहीं। उनकी ये लाइन मेरे दिमाग में आई कि रियल में मैं जितने लोगों को 2000-3000 लोगों को मैं पिछली कंपनी में जोड़ा था, वहाँ देखा 1 से 2% लोग ही सफल हो पा रहे थे, सब लोग नहीं। हम चाहे जितना मेहनत करें, कोई भी लीडर कितना भी दिमाग लगा ले, ये एक वर्ल्ड फैक्ट है कि 1 से 2% ही बाइनरी जनरेशन में सफल होंगे। तो सर हम ये % फेल हो जाते हैं। तो सर हम ये मान लें कि जैसा आपने बोला कि बोले 1 से 2% लोग सफल होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाले लोग हैं वही लोग मलाई खा रहे हैं, नीचे वाले लोगों को केवल वो रोड पे दौड़ा रहे हैं। जी जी, यही है। अगर जिसका भी देखा जाए, कंपनी बहुत सी प्रोडक्ट बेस्ड चल रही हैं, और ये शुभ है कि जितने भी लीडर्स हैं वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लीडर 2 साल 4 साल में वो देखते हैं कि दूसरी कंपनी अच्छी है, वहाँ पावर बीकर मिल जाएगा, चलो तो आजमाते हैं। तो वो हमेशा एक दूसरे का आजमाते ही रहते हैं, लेकिन उनको अच्छी अचीवमेंट नहीं आती। हमारी सिस्टम, मैं इस सिस्टम में 1 साल पहले आया, लगभग एक डायमंड वर्ड था मेरे दिमाग में, था कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे खूबसूरत और प्लेटफॉर्म। डायमंड मतलब हीरा होता है ना सर, जो चमकता रहता है, जिसकी चमक कभी नहीं जाती। बिल्कुल। तो उसमें मुझे देखा, तो मैंने जब सिस्टम को चालू किया तो मैंने देखा कि रियल में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका है जहाँ पर मैं अपनी शोहरत डायमंड बन के प्राप्त किया जा सकता है। मैंने अपने महागुरु जी के उचित मार्गदर्शन, जैसे जैसे उन्होंने कहें, जैसे अपलाइन हैं, जो भी हैं, तो मैंने बिना
कंफर्ट जोन जाए हुए हैं। लीडर को कभी कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। तो मैं 97 डेज में डायमंड बन के मुझे लगा कि रियल में जितने भी फाइटर्स अगर उनके ड्रीम गोल निर्धारित होते हैं तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, कोई ऐसा सर आपने बोला कि लीडर को कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए, राइट? आपने बोला लीडर को कंफर्ट जोन में नहीं रखते हम, तो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारे लीडर ऐसा बोलते हैं कि सर आप आइए, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपको इनकम आती रहेगी, आप आइए, आप घर पे बैठे रहेंगे, आप आईडी लगा दे फिर भी इनकम आती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंफर्ट जोन पे रहने पे इनकम आती है या नहीं आती है? देखिए, लीडर को ये तो जुमला या मोटिवेशन डाला जाता है कि आप आएंगे तो एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम रहेगा। आप आएंगे 2 साल 4 साल मेहनत किया जाता। मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग पुरानी कंपनी देखा था, तो वहाँ पर बताएगा कि आप सिर्फ किसी भी सिस्टम को 3 साल या 5 साल देंगे, आप सफल हो जाएंगे। लीडर यहाँ मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि उनके पैर से पसीना नहीं खून के अरमान आते हैं। वहाँ इतना हार्ड वर्किंग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पे आउट किस में अटका रहता है? बीबी, सीबी या जितनी मोटिवेशन वर्डिंग रहती है, इतनी कंपनी कंडीशन बनाए रहती हैं कि जब तक आप रिपर्चेज नहीं करेंगे, जब तक आपकी दूसरी लाइन मैच नहीं करेगी, तब तक आपका पे आउट नहीं आएगा। लीडर के लिए मैं एक जैसे जियो का उदाहरण देता हूं कि जियो कंपनी सफल है कि असफल है, मैं सोशल मीडिया से लीडरों को उठाता हूं और पहले उनसे नमन करता हूं कि मैं आपका वो भाई हूं। सुबह गुड मॉर्निंग करके उठाता हूँ। जब लीडर उठते हैं तो उनको लगता है कि मैं अपना जब पद बताता हूँ कि मैं प्रदेश मंत्री हूँ, तो उनको लगता है कि मुझे लिस्ट बहुत दमदार मिलने वाली है। लेकिन वहाँ पर मैं धीरे धीरे बाइनरी जनरेशन में उनके पास जाता हूँ तो उन्हें लगने लगता है कि अरे सामने वाला तो बहुत अटैकिंग पावर में है। मैं उनसे कहता हूँ सबसे बड़ा पे आउट है आपका इनकम, ना कि मोटिवेशन। अब तक ये क्यों बोला गया कि आए तो आए बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सर इसी में एक चीज़ कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा आपको रुका। सर ने जो बहुत बड़ी बात बोली कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना मेरे भाई, वो होती है इनकम। बहुत सारे नेटवर्कर अपना सर घिस देते हैं, पैर घिस देते हैं, धूप में दौड़ते हैं, बाइक से जाते हैं, हर जगह प्लान देते हैं, लेकिन जिस दिन इनकम नहीं आती उस दिन लीडर टूट जाता है। सर ने बहुत बड़ी बात कही है। जी। तो यहाँ पर मैं लोगों से बोलता हूँ कि यदि 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट 50 या 60% रिजल्ट आता है, हमारी सारी बीमारी पेट से आ रही है, तो आप में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, तो अगर 50% का रिजल्ट नहीं आता, मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 50 आप सक्सेस हो गए, 50 लोग आपके पैर खींच रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइनरी जनरेशन के प्लान को मैं इस तरह उदाहरण देता हूं कि यदि हाईवे में आपकी BMW कार चल रही है, उसको ब्रेक और एक्सीलेटर से आप चलाएंगे तो गाड़ी नहीं भागेगी। उसी तरह अगर एक नाव को धारा में प्रवाहित करते हैं तो प्रतिकूल धारा जब रहती है तो नाव उसमें नहीं जाएगी, और अनुकूल धारा होती है वहाँ पर धारा तेज जाती है। तो इस तरह मैं नेटवर्क मार्केटिंग बाइनरी जनरेशन के जो प्लान होते हैं वहाँ पर लीडर सफ़र करते हैं, 2 साल 4 साल देखते हैं। तो हमने ज्वाइन तो बहुत लोगों को कराए, लेकिन वहाँ पर 1 से 2% लोग ही आपके साथ एक्टिव नज़र आते हैं, बाकी सब यूजर रहते हैं। यूजर आपका प्रोडक्ट खाते रहेंगे। सब ऊपर से जो भी लीडर आते हैं कहते हैं बस यूजर बनाते रहोगे, उनको एक न एक प्रोडक्ट निकालते रहते हैं। लीडर टूटता रहता है, एक प्रोडक्ट यूज किया, दूसरा प्रोडक्ट आ गया, तीसरा प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में परेशान रहता है, लेकिन अचीवमेंट नहीं आ पाती, सिर्फ कंडीशन पे होती है। एक दामिनी फिल्म में जो सन्नी देओल का एक डायलॉग है कि वर्तमान में जो हमारे कोर्ट कचहरी में किसी को फंस जाते हैं तो वहाँ पर तारीख पे तारीख जाती है। अब तक जितने प्लान बाइनरी जनरेशन बने वहाँ पर कंडीशन पे कंडीशन है। लीडर इसी कंडीशन में चक्कर लगाते रहते, उनको अचीवमेंट नहीं आता। 3 साल 4 साल लगता है तो उनके घर में अपने उनको दंश कसने लगते हैं, पत्नियाँ दंश कसने लगती कि कितने दिन तक मेहनत करेंगे, 4 साल हो गए यहाँ सफल नहीं हुए, दूसरी कंपनी जा रहे हैं। ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक ऐसा स्कूल खुलना चाहिए कि जहाँ पर एक बच्चे का अगर आप दाखिला कराते हैं तो वहाँ से नौकरी उसको मिल सके। सिस्टम ऐसा दमदार बनाना चाहिए कि लीडर को अगर शुरुआत करे तो उसको निगेटिविटी करने का कोई फैक्टर नज़र ना आए। हमारा सिस्टम एक ऐसा बन चुका है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं अपना पे आउट भेजूँगा 1 साल में 80 लाख रुपए, और आज 2 लाख 3 लाख 10 लाख। सर वो जो लोगों को सुनाई नहीं दिया सर, आपने क्या बात, आप अपना पे आउट दिखाएंगे सर? बिल्कुल दिखा सकता हूँ, चूँकि देखिए मैं लीडरों से पूछता हूँ कि सर अपना पे आउट दिखाते हैं, तो कहते हैं नहीं, किसी की इनकम और उम्र नहीं पूछनी चाहिए।
तो मैं यहाँ दावा कर रहा हूँ कि भाई नेटवर्कर एक कांच के घर में रहता है, तो उसको सब कुछ दिखना चाहिए। नेटवर्किंग में आपका सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होता है कि आपका पे आउट कितना है, कितने दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, आपका पे आउट क्या आ रहा है। मोटिवेशन से काम नहीं चलता, 2 लाइन 4 लाइन अगर गाने से काम नहीं चलता। नेटवर्किंग में लीडर तभी डायमंड जैसे चमकेगा जब उसके पे आउट आएगा। तो सर जैसा कि आपने बताया लोग पे आउट पे, मैंने आज तक मैं बहुत सारे लीडर से मिला हूं, बहुत ही ज्यादा रेयर केस में बहुत कम लीडर ऐसे होते हैं जो फैक्ट पे आउट पे बात करते हैं सर। क्योंकि बहुत सारे लीडर होते हैं वो आपको बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताएंगे, जैसे भी सर भी अच्छी बातें बताते हैं, मैं भी अच्छी बातें बताता हूं, लेकिन आपको पता है सर अच्छी बातें बता रहे हैं, सर आपसे ये भी कह रहे हैं अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको अपना पूरा का पूरा पे आउट दिखाएंगे। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके कहने का मतलब है कि आपने 1 साल के अंदर आप डायमंड बने, जहां तक जो मैंने भी देखा है, मैंने प्रूफ देखा, आप डायमंड बने, ठीक सर? तो हाँ 97 डेज में वाइफ भी मेरी डायमंड हो गई। आपकी वाइफ भी डायमंड है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है ना मेरे भाई, अपने तो हम सफल होंगे, अपने लोगों को भी सफल कर देते हैं। सर मैं जानना चाहूंगा केवल आप ही सफल हुए हैं यहाँ पे, केवल आप ही मलाई खा रहे हैं या आपके साथ कुछ लोग भी मलाई खा रहे हैं? हमारे यहाँ इस कंपनी में जितने भी फाइटर्स आए हैं सबको पैसा आ रहा है, सबको आ रहा है, रैंक वाइज आ रहा है। जिसने थोड़ा मेहनत किया वो रैंक अचीव कर लेता। जैसे हमारे में कोर क्लब बनते हैं, लीडर क्लब बनते हैं, डायमंड क्लब बनते हैं। हमारे में ज़्यादा श्रेणियां नहीं बांटा गया कि 20 लेवल का 40 लेवल का प्लान है। हमारे में 10 लेवल का प्लान में हम 733 करोड़ का अल्टीमेट कैलकुलेटेड प्लान हमारे महागुरु जी ने निर्धारित कर दिए हैं। और बाइनरी जनरेशन में लीडरों के सामने ये भी दिक्कत होती है कि उनको अंधेरे में रखा जाता है कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आप सफल होंगे। मैं यहाँ ये भी उदाहरण देता हूँ कि अगर लीडर को लखनऊ से इलाहाबाद आना है तो उनको पता है कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर है, उतनी गाड़ी उनको पता है कि उत्तर दिशा जाना, दक्षिण जाना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्लान निर्धारित, आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग में परोसा जाता है कि आपको इतना इनकम आएगा तो आएगा। तो आपका जो रैंक होती है, आपका जो गोल होता है, उसी से हमारे यहाँ लीडर सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हैं। मैं तो 733 करोड़ का लिए बना हूँ। हमारे महागुरु जी ने ऐसे प्लान कैलकुलेटेड कर दिए हैं, जो हमारे प्लान में आए। हमारा प्लान सिर्फ 2 मिनट में समझ में आ जाता है। हमें ज़्यादा 2 गिलास पानी नहीं पीता। दूसरी कंपनियाँ इतने क्लिष्ट प्लान बना दिए हैं, इतना टफ प्लान बनाती हैं कि उसको समझने में 3 घंटा 4 घंटा लगता है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया आपके पास प्लान बहुत अच्छा है, आपके पास लोग बहुत अच्छे हैं, तो सर ऐसी कमी क्या रहेगी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का आज नाम अपने देश में, अपने इंडिया में उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना अच्छा बनना चाहिए था? जिस हिसाब से सब लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का भला करने का काम है, क्यों ना सर? क्योंकि हम उसमें लोगों के पास प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट लेके जाते हैं, लोगों के पास हम अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं। तब कौन से ऐसे कारण रह गए सर जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की छवि आज अपने भारत देश में अच्छी नहीं बन पाई? कारण में यही है कि सारी कंपनियां अच्छी चल रही हैं, चलना चाहिए। 20 साल 30 साल 40 साल के जितने भी हमारे नेटवर्क गली मोहल्ले में ये बोल के गए कि मैं यहाँ पर करोड़पति बनने जा रहा हूँ, लेकिन कंपनी के प्लान के कारण वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहाँ तक कि लोग सुसाइड भी करने हैं। तो मैं तो फला को वादा करके आया था लेकिन यहाँ करोड़पति नहीं बन पाया, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कारण मैंने जो आपको बताया कि यदि हम 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया जाता है, 100 में 50 का रिजल्ट आए, 50 का नहीं आए। यदि कोई कंपनी ऐसे टर्नओवर, जैसे जियो कंपनी आई, 2 साल उसने लोगों को कहा पहले यूज करो फिर विश्वास करो, उसने दिया। आज हम जियो का मैनेजमेंट मानते हैं, लोगों से बोलता हूं कि सफल है। हमारी भी कंपनी 4 लेवल 10 लेवल में 4 लेवल आपको अपने टर्नओवर से दे रही है। तो लोग देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट यूज किया, हमको रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जितने का हमने प्रोडक्ट लिया उतना हमको पैसा आ गया। तो ज़रूर इस कंपनी में कोई बुराई नहीं कर पा रहा है। वो भी जो लीडर आता है प्रोडक्ट देने के लिए, यूजर देखता है कि लीडर मेहनत कर रहे हैं, तो आज वो BMW कार या हमारी कंपनी में BMW कार भी आ गई। इस सिस्टम से मैंने 1 साल में ही लगभग 1 करोड़ का घर भी अपने VIP जगह में ले चुका हूँ, प्रयागराज में ही सर। जी। तो दिखता है वो बिकता है, मैं सिर्फ दिखाता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि जिसको गारंटी है मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे में पे आउट कितना आ रहा है। इतना आ रहा है कि लगता है कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में ये कंपनी पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और मैं अब इस कंपनी के लिए ये भी बोलता हूँ कि हर जो कंपनी हमारी है वो घर तक जाएगी। जैसे आदरणीय मोदी जी को बोला गया है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, और उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। तो जब आज हम देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी भी पूरे विश्व में अपने भारत देश को आगे ले जा रहे हैं,
तो जैसे भी मैं इस सिस्टम में आया, मेरे जिस सिस्टम में जितने भी लीडर आए सब खुशी के फूल बरसा रहे हैं। अभी मैं उत्तराखंड भी गया तो वहाँ पर लीडर दूसरे कंपनी से आए तो इतना फूल बरसाए, मुझे भी लगा कि आज जो भी इज्जत शोहरत मिल रहा है इस सिस्टम के दम के मिल रहा है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप इतने कम दिनों में आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट पाई और इतने सारे लोग आज आपको पूछते हैं, जहाँ तक मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आप पे बिलीव करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा पंजा इसी चीज़ का होता है, ट्रस्ट का। लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता है कि सच में बंदा मुझे सफल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो सर आपको क्या लगता है कि जो आप आज इतने कम दिन में इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने ली है, तो क्या सर वो आपने कंपनी के दम पे ली है या फिर वो आपने अपनी लीडरशिप के ऊपर ली है? नहीं, इसमें लीडर की फेस वैल्यू पर ही से लाती है। और लीडर जब फेस वैल्यू किसी को प्रोडक्ट दिया जाता है और कहता है इस सिस्टम में काम कीजिए, तो कंपनी यदि बाइनरी जनरेशन में ही आधारित है तो वो उतना न्याय कर ही नहीं पाती। लेकिन अगर सिस्टम, हमारे सिस्टम जो महासुनामी सिस्टम, मैं इस सिस्टम को देता हूँ कि महासुनामी के आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। तो अगर फेस वैल्यू से जो भी आया, अगर उसको उतने उसके ड्रीम नहीं पूरे हुए तो आपसे क्या हो जा रहा है, वो टूट जा रहा है। सबसे बड़ा होता है फेस वैल्यू। आप जिससे कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि इस आईडी में आइए, आप प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास के हैं, किसी के सर में बाल नहीं, बाल भी आने लगे। हम एक प्रोडक्ट खा रहे हैं, नाखून से लेकर सिर के बाल तक काम कर रहा है। कोरोना काल आया है, सबको बता दिया गया है कि आने वाला पता नहीं कौन सा रूप बदल के आ जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम 1 घंटे में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें खान पान लेना पड़ेगा। आजकल खान पान उतना अच्छा नहीं है, पौष्टिक नहीं है। तो हमारे में प्रोडक्ट बहुत दमदार है। हेल्थ इज वेल्थ जो संकल्पना रखी गई, ना कि वेल्थ इज हेल्थ रखा गया। तो बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कोई भी लीडर, मैं अपने लीडरों से ये भी चैलेंज लेता हूँ कि ज़िंदगी एक खेल है, कोई पास है कोई फेल है। तो यहाँ पर आपको मैं अपने ग्रुप में शामिल करता हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप से एक भी बंदे को ले जाते हैं तो जो कहेंगे बाजी हारें, लेकिन सामने वाला कहते हैं नहीं सर हम ये गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप जिस लॉजिक से आपने मुझसे बात किए, मैं तो आपसे नहीं पार कर रहा हूँ। चूँकि मैं कहता हूँ 5 साल 10 साल से आप पे आउट दिखाइए, पे आउट के नाम पर कहते हैं कि नेट पैक नहीं है सर, ख़त्म हो गया है, और ये पे आउट दिखाना नहीं। मैं कहता हूँ कि पे आउट क्यों नहीं दिखाया जा सकता है। मैं अपना खुला पे आउट भेजता हूँ ग्रुप में। हमारे सिस्टम में जितने भी फाइटर हैं सीना चौड़ा करके पे आउट भेजते हैं कि देखिए मेरा इतना आया तो कल आपका भी आएगा। बहुत बड़ी बात कही सर ने, और आज सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सबसे बड़ी बात सर ने कही पे आउट को लेकर के कि सर बहुत सारे लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना पे आउट नहीं दिखा पाते हैं सर। उसका कारण आपको मैं बता दूं, कारण केवल इतना होता है, इंसान 10 लोगों के पास जाता है, 1000 जगह भागता है, उसके साथ 1-2 लोग आते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो है ना सर। जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो, आप 10 लोग के पास जाओगे 2 लोग आएंगे, लेकिन जब वो 2 लोग आते हैं वो आपके पास इस ट्रस्ट से आते हैं कि मैं जाऊंगा, इस बंदे के पास मुझे सही प्रोडक्ट मिलेगा, इस बंदे के पास मुझे सही प्लान मिलेगा। लेकिन जब वो रियलिटी में आपके साथ आते हैं, आप उस बंदे को लूट लेते हो। होता है ना सर ऐसा? जी सर। जी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि लोग आते हैं, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है। आज सर ने वही ट्रस्ट मेंटेन करके 97 डेज के अंदर डायमंड मेंटेन करके दिखाया, जो कि सर की कंपनी की टॉप की अचीवमेंट है। सर के अलावा अभी तक वहां पे किसी ने नहीं किया, और ये मेरी गारंटी और सर की भी गारंटी होगी कि मुझे लगता है अगर कोई कर भी पाएगा तो सर की टीम से कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेकर के, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बातें करके, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। सर का नंबर, सर का नाम मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर से अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, सर से टीम में आ सकता है, उनके साथ ज्वाइन कर सकता है और इनकी टाइगर टीम का हिस्सा बन सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक्स सर। ओके सर।